हेलो फ्रेंड्स। देखिए, जैसे कि हमने पिछली क्लास में अपना कॉन्टिन्यूटी का कंसेप्ट तो कवर कर ही लिया था। आज हम उस पर कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पर्टिकुलर इस क्लास के बाद हम लोग अपने कॉन्सेप्ट कवर करते हैं, बीच में हम अपने एग्जांपल स्टार्ट कर लेंगे। तो हम जितने भी एग्जांपल्स करेंगे आप प्लीज़ उन्हें अच्छे से समझना, और अगर कहीं पे भी दिक्कत है तो आप मुझे कॉल करके पूछ लेना, क्योंकि सारे एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं। ये टाइप्स हैं बेसिकली। तो हम पहले स्टार्ट करने वाले टाइप नंबर 1, जो किस तरीके से आता है। ठीक है, चलिए। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा टाइप ए। ठीक है, इस टाइप ए के अंदर जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा ये है। चलिए, पहला एग्जांपल है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ। अब मुझे ना फंक्शन क्या प्रोवाइडेड है वो ये देखिए। मुझे उन्होंने बताया कि एफ एक्स जो है वो असल में है मॉड एक्स बाय एक्स। ठीक है, जब x की वैल्यू 0 नहीं है इक्वल के, और जब x की वैल्यू 0 के इक्वल है तो ये ऑलरेडी 1 है यहाँ पे। ठीक है, तो वह ठीक है, मुझे इस क्वेश्चन में क्वांटिटी चेक करनी है। तो वह ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास एफ एक्स ये है, तो मैंने कहा चलिए, तो कंडीशन के हिसाब से अगर मुझे क्वांटिटी चेक करनी है तो मैंने आपको जो बताया था, तो क्वांटिटी यहाँ पे चेक इस पे होगी बेटा, 0 पे चेक होने वाली है। तो मैं एक काम करता हूं, लेफ्ट हैंड लिमिट ओपन करने की कोशिश करता हूं। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाती है ठीक है, तो चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट अगर मैं ओपन करता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा भाई लिमिट x टर्निंग टू 0 माइनस एफ एक्स। उसके बाद लिमिट x टर्निंग टू, देखिए अब यहां पे मैंने आपको 11वीं क्लास में देखो सिखाया था, हम क्या करते थे, इसे एक क्वांटिटी ले लेते थे h। ठीक है, हम क्या करते थे, चेंज कर देते थे। मेरा कैसे, देखिए पुट कर दूंगा x इज इक्वल टू 0 माइनस एच। ठीक है, एंड अब जब मैंने x को 0 माइनस एच पुट कर दिया लेफ्ट हैंड लिमिट के अंदर, देन h विल अप्रोच टू 0, और मैंने कह दिया कि h जो है अब वो 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। एक क्वांटिटी है जो मैंने ऐड कर दी। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से लिमिट h टर्निंग टू 0 हो जाएगा, और यहां पे हो जाएगा 0 माइनस एच x की जगह पे। ठीक है, फिर मैंने कहा लिमिट h टर्न टू 0। अब भाई नेचुरल सी बात है, यहां पे मुझे ये तो बताया नहीं कि छोटा और बड़ा कौन सा है, तो नो डाउट यहां पे इसी वाली जहां पे बता रहे कि x 0 के इक्वल नहीं है, तो मुझे ये इसी को लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे लिख लेते हैं भाई मॉड x बाय एक्स। उसके बाद हम लिखेंगे लिमिट h टर्न्स टू 0। जो मॉड x है उसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा, 0 माइनस एच, और नीचे भी क्या लिखूंगा, 0 माइनस एच। ठीक है, और इसके बाद आपका आ जाएगा लिमिट h टर्न टू 0। यहाँ पे देखो मॉड माइनस एच, तो h आ जाएगा, नीचे से माइनस एच बचेगा। अगर ये काट दूं तो यहाँ बचेगा 1। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर कर दूं तो ये बचेगा लिमिट h टर्न टू 0 माइनस का 1। अब भाई यहाँ पे तो कहीं पे h बचा नहीं, तो अल्टीमेट यहाँ पे बचेगा मेरे पास माइनस का 1, यानी कि मेरे पास माइनस का 1 आ गया है। अब मैं एक काम करता हूँ, राइट हैंड सॉल्व करके देखता हूँ, और राइट हैंड लिमिट में क्या आंसर आता है फिर चेक करता हूँ। देखिए बेटा, चलिए राइट हैंड लिमिट मैं चेक करने जा रहा हूं, तो यहाँ पे 0 प्लस हो जाएगा, और बेटा यहाँ 0 प्लस एच आ जाएगा। एक काम करते हैं, आपके और मैंने अभी जो क्वेश्चन था उसमें मैंने आपका ऐसे करा था। अब एक काम करता हूँ, इस तरह से कर लेता हूँ, थोड़ा स्पेस का इश्यू है और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम हॉरिजॉन्टली करेंगे, वर्टिकली अब नहीं करेंगे। पर आप पेपर में वैसे करके आना जैसे मैंने अभी करा है। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए है आपको। जैसे कि देख लीजिए, मैंने लिखा लिमिट सेम कि
h टर्न्स टू 0, सो f ऑफ 0 प्लस h। नेक्स्ट स्टेप वही, देखो ये एक्चुअल में ये स्टेप नीचे आएगा इसके, बस इतना सा फर्क है। उसके बाद आपका आ जाएगा वही h टर्न्स टू 0। यहाँ पे आपका फंक्शन क्या था, हमने आपको बताया कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड तो बता ही रखा था, तो यही वाली लेफ्ट हैंड राइट हैंड में कंसिडर आ जाएगा। मॉड x बाय x था, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, और x की जगह पे एक्चुअल में क्या पुट कर दिया जाएगा, x की जगह पे 0 प्लस h, और यहाँ पे भी 0 प्लस h। तो बेटा जी यहां से अगर आप देखें तो आपके पास बचेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, h बाय h, ये कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1, और बेटा कुछ नहीं बचा तो यहां से 1 आ गया। तो यानी कि जब मैंने लेफ्ट हैंड वाला सॉल्व करा तो -1 आया, जब मैंने राइट हैंड सॉल्व करा तो मेरे पास 1 निकल के आया। अब देखो मेरी कंडीशन क्या थी, तो कंडीशन के हिसाब से अगर मैं चेक करता हूं तो भाई मैंने कहा यार सिंस लिमिट x टर्निंग टू 0 माइनस f ऑफ x, जो कि दे रखा था, जो कि बेसिकली देखो अनइक्वल है लिमिट x टर्निंग टू 0 प्लस एफ एक्स के। अच्छा इसमें एक चीज और थी, वो ये थी कि अगर मैं f ऑफ 0 निकालूं, क्योंकि कंडीशन के हिसाब से तो मुझे यहाँ पे f ऑफ 0 भी रखना है। देखो अगर मैं 0 रखता हूं तो बेसिकली यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा निकल के, ठीक है। मैंने ये निकाला नहीं था, आप प्लीज राइट हैंड लिमिट निकालने के बाद इसे निकाल लेना। तो अगर आप 0 पुट करोगे तो मुझे क्वेश्चन ने ऑलरेडी बताया था कि वो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं वो ऐसे, क्योंकि यहाँ -1 आया था, यहाँ 1 आया था, और यहाँ पे 1 आया था। अगर अब भाई ये कंडीशन तो सेटिस्फाइड हुई नहीं, क्योंकि तीनों ही इक्वल नहीं हुए, तो आप बता सकते हैं कि एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूस, या फिर आप कहेंगे कि जो एफ एक्स है वो डिसकॉन्टिन्यूस है। कहां पे, एट एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन था, तो हमने यहाँ क्वांटिटी चेक करी, यहाँ कॉन्टेस्ट नहीं था, यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूस था। अगर कॉन्टिन्यूस होता, ये बराबर आ जाते, तो मैं बताता कि इस पॉइंट पे वो कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि गिवन कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसे हम नोट डाउन कीजिए। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 है सेम वही, हम सभी क्वेश्चंस पे क्या चेक करने वाले, कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो अगर एफ एक्स दे रखा है हमें x साइन 1/x, एक मिनट में बुक उठा लेता हूं, दिखाई दे रहा क्वेश्चन, हाँ जी ये रही हमारे पास बुक है, बुक में क्वेश्चन दे रखा है x साइन 1/x, और जो x है वो 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। 0 x 0 के है, और बता रहा है इज कॉन्टिन्यूअस एट x equals to 0. Prove that given function, भाई मुझे एक्चुअल में ये प्रूफ करना है, ठीक है। मुझे एक्चुअल में ये प्रूफ करना है, ध्यान से समझना, मुझे एक्चुअल में ये प्रूफ करना है बेसिकली कि जो फंक्शन दे रखा है ना ये भी कॉन्टिन्यूअस है, वो ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस होने के लिए वही 3 कंडीशंस, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और ये। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। देखिए बेटा इसे स्टार्ट करने से पहले मैं ना आपको कुछ बात बताना चाहता हूं। तो ये इस क्वेश्चन में देखो 1/x दे रखा है, इसलिए मुझे वो आपको समझाना पड़ेगा। तो आप एक काम करना, मैंने आपको कुछ रिजल्ट्स लिखवाए थे जो आपने 11वीं क्लास में पढ़े थे ना, ये उसी से कंसर्न्ड है। तो आप प्लीज ध्यान से देखना कि लिमिट x टर्निंग्स टू इंफिनिटी, ठीक है। अगर लिमिट इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रही है, ध्यान से समझना, देन फंक्शन हमारा sin x है,
और अगर लिमिट x टर्निंग टू इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रही है और जो मेरा फंक्शन है वो cos x दे रखा है, तो एक्चुअल में जो वैल्यू है ना वो इट ऑसिलेट्स बिटवीन -1 एंड 1। तो एक्चुअल में जो वैल्यू है वो ऑसिलेट करती है -1 एंड 1 या -1 to 1, सॉरी -1 to 1। इस रिजल्ट का मैं यूज करने वाला हूं कि अगर कभी भी sin x दे रखा है या cos x दे रखा है, क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में ना 1/x दे रखा है, नो डाउट अगर 0 करेंगे तो वो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, तो मुझे इसका यूज करना है कि दैट द वैल्यू एक्चुअल ऑसिलेट्स। मगर ठीक है, चलिए अब इसका क्या करना है ये देखते हैं। इसके बीच में आ रहा होगा -1 to 1। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट। अब देखो भाई यहां मेंशन तो है नहीं, यहां पे मेंशन तो है नहीं, तो नो डाउट इसी वाले फंक्शन को लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में कंसिडर करा जाएगा। और f(0) रखूंगा तो यहाँ पे क्या बता रहे क्वेश्चन 0 ही आएगा। तो मैं ठीक है, वो तो ऑलरेडी सॉल्व है, तो हम लेफ्ट हैंड चेक कर लेते हैं, या सबसे पहले वही लिख लेते हैं। ये लो f(0) कितना है, 0 है, ठीक है, ये निकाल लिया। उसके बाद मैं लेफ्ट हैंड निकालता हूं। लेफ्ट हैंड में मैंने लिख दिया कि लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, फिर ये हो जाएगा आपका वही लिमिट x टेंड्स टू 0 x साइन 1/x, ठीक है। इसके बाद वही मैं चेंज कर दूंगा। अच्छा यहाँ 0 माइनस आएगा, मैंने आपको बताया था लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, बेसिकली 0 माइनस h पुट कर देंगे। तो जब आप 0 माइनस h पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h, 0 माइनस h, क्योंकि यहाँ पे x था तो उसके जगह पे पुट हो जाएगा साइन 1/0 माइनस h। यहाँ पे अगर आगे सॉल्व करते हैं तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस का h इंटू में साइन, ये आ जाएगा। भाई इतना समझ में आया या नहीं आया, आ गया जी। चलिए इसके बाद देखो भाई, अब यहां पे अगर सॉल्व करें तो ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए भाई माइनस का h। अब बेटा जी अगर इसको समझूं तो ये जो साइन ऑफ माइनस h, क्या इसको ऐसे लिख सकता माइनस का 1/h। अच्छा ये बात आप लोगों ने भी सीखी थी कि जो साइन ऑफ माइनस थीटा होता है, ये देखो आपने सीखा था ना, साइन ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, माइनस का साइन थीटा, ये आपको पता ही है। तो उस लिहाज से ये बनेगा माइनस का साइन ऑफ 1/h। इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, मैं कहा हो जाएगा जी। तो एक काम करते हैं, माइनस को रिमूव कर देते हैं यहां से। चलिए तो मेरे पास बच गया खाली ये, ठीक है। अब मैंने अभी आपको बताया कि कभी भी अगर वैल्यू, अब यहाँ पे अगर मैं 0 डालता हूं तो लिमिट वो एक्चुअल में इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगी। तो मैं एक्चुअल में यहाँ पे क्या लिखने वाला हूं, तो मैं कहा यहाँ पे अब मुझे अगर आंसर मेंशन करना है तो मैं लिख दूंगा कि भाई, थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं तो नो डाउट यहाँ h की जगह पे तो 0 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में यहां पे मैं लिखूंगा ऑसिलेटिंग, ठीक है, ऑसिलेटिंग नंबर बिटवीन -1 to 1। कोई ऑसिलेटिंग नंबर है बिटवीन -1 to 1। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा यार इंग्लिश का वो एन लगा लेना, चलो एक मिनट थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, 0 इंटू में एन ऑसिलेटिंग नंबर बिटवीन -1 to 1। तो बेटा अगर 0 से अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अल्टीमेट आएगा तो 0 ही, लेकिन यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। और ये मेंशन किसके लिए करा जा रहा है, ये सिर्फ इसके लिए मेंशन करा जा रहा है। अगर आप समझने की कोशिश करें तो ये जो चीज है वो इतना पोर्शन सिर्फ इसी चीज के लिए मेंशन आउट हो रहा है। तो यहाँ पे जब मैंने लेफ्ट हैंड पोर्शन सॉल्व करा तो क्या निकल के आया, 0 निकल के आ गया। मैं एक काम करता हूँ, अब मैं राइट हैंड लिमिट को भी सॉल्व करता हूँ यहीं पे, देखते हैं उसका क्या रिजल्ट आता है। तो हमारे पास f(0) हमने डाला, ये आ गया, लेफ्ट हैंड हो गया। अब हम राइट हैंड चेक करेंगे, चेक। और अगर ये तीनों बराबर आ गए तो ये कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, और अगर राइट हैंड भी 0 नहीं आया तो भैया ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। चलिए
तो राइट हैंड लिमिट चेक कर लेते हैं हाथों हाथ। सेम लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx लिमिट h टेंड्स टू 0, यहीं पे कर लेते हैं यार, बार बार का वो चक्कर ही खत्म करते हैं। 0 प्लस h लिमिट, और मुझे पता है फंक्शन तो यही होगा h टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस h इंटू में साइन 0 प्लस h, ठीक है जी। यहाँ पे आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू में साइन 1/h। अच्छा अरे यार फिर से वही चीज आ गई, तो फिर से मैं वही मेंशन कर दूंगा। देखो अब यहाँ पे लिमिट बने 0 इंटू में एन ऑसिलेटिंग नंबर बिटवीन -1 to 1, ये मेंशन करके आना है तभी नंबर मिलेंगे, अदरवाइज नंबर नहीं मिलेंगे। तो ये बेटा ये भी 0 आ गया, यानी कि अगर समझूं कि भाई लिमिट x टर्निंग टू 0 माइनस fx लिमिट x टर्निंग टू 0 प्लस इक्वल्स टू, सॉरी यहां पे आएगा fx एंड f ऑफ 0 बेसिकली किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो भैया मैं लिखूंगा द गिवन फंक्शन मतलब fx जो कि कॉन्टिन्यूस है, इस कॉन्टिन्यूस क्या है, कॉन्टिन्यूस है एट x इक्वल्स टू 0 पे। तो इस तरीके से क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सॉरी नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। बेटा ये केस याद रखना, अगर कभी 1/h आ जाए तो इस केस में ये चीज लिख के आनी है आपको। चलिए बेटा ठीक है बेटा, ये हमारा एग्जांपल नंबर 3 है। क्या हमें इसमें चेक करना है क्या ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, क्वांटिटी कहाँ पे चेक करनी है, x इक्वल टू 0 पे। तो चलिए सबसे पहले अगर मैं फंक्शन में 0 डालता हूं तो ये क्या हो जाना चाहिए, 2 आ जाना चाहिए, मगर ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या कहती है कि भाई लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, उसके बाद लिमिट वही h टेंड्स टू 0 माइनस h। बेटा यहाँ 0 जो पॉइंट दे रखा है ना उस पॉइंट पे चेक होगी, ठीक है। 0 दे रखा है इसलिए 0 पे चेक कर रहा हूं। अगर यहाँ पे 1 होता तो यहाँ 1 माइनस, यहाँ पे भी 1 माइनस h करना पड़ता, ठीक है। याद रखना इस चीज को यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो हर बार 0 ही होगा, h टेंड्स टू 0 हर बार होगा, ठीक है। चलिए ये नहीं कि कंफ्यूज मत हो जाना। तो भाई फंक्शन तो ये था, तो जहां जहां पे x वहां पे चेंज, मैंने कहा ये लो जी, तो ये हो जाएगा 0 माइनस h प्लस में cos 0 माइनस h। तो ये आपका आ जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0, ये आपका आ गया जी साइन ऑफ माइनस h, नीचे आ गया माइनस का h। अब भैया cos ऑफ माइनस h, cos ऑफ माइनस का h। अब देखो यार ये तो वही ट्रिगोनोमेट्री, अब इसके लिए ट्रिगोनोमेट्री का साइन ऑफ माइनस h क्या होता है, माइनस का साइन h होता है, इससे ये कट गया, ठीक है। और cos ऑफ माइनस थीटा और cos थीटा यानी कि cos h ही हो जाएगा। और तुम लोगों को याद होगा कि भाई अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल्स टू 1 होता था, तो इस केस में अगर लिमिट हमारा जो एंगल है यहाँ पे जैसे x था यहाँ h है, क्योंकि हमने यहाँ पे चेंज कर दिया था, तो भैया इस केस में अगर समझू तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, ये तो कट ही गई, माइनस तो हटा ही दो, इसमें से कोई काम ही नहीं है। तो समझने की कोशिश करूं तो बेसिकली इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, ठीक है। और एक काम करते हैं, देखो अच्छा इसे करने से पहले ना एक काम करना पड़ेगा भाई,
इस स्टेप से पहले ना एक काम करना पड़ेगा। काम ये है कि यहाँ पे लिमिट ना अलग अलग करनी पड़ेगी, क्योंकि इस पोर्शन को बनाने के लिए तो मुझे वन बनाने के लिए तो यहाँ पे लिमिट देनी पड़ेगी, प्लस मुझे यहाँ पे भी लिमिट देनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए तो ये वाला जो स्टेप है वो बेसिकली इधर लिख देना, यहाँ 1 आ जाएगा। और cos 0 अच्छा cos 0 कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे कितना आया, लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करी तो वो भी कितना निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया। अब मैं राइट हैंड भी सॉल्व करता हूं, इनकेस अगर वो भी 2 आ जाता है तो ये फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलो यही काम करते हैं। यहाँ पे 0 प्लस आ जाएगा, लेफ्ट हैंड की जगह राइट हैंड लिमिट कर देते हैं। यहाँ 0 प्लस एच आ जाएगा, यहाँ 0 प्लस एच, यहाँ पे प्लस एच, यहाँ पे भी प्लस एच आ जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस तो आएगा नहीं, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। देखो अल्टीमेट से अगर दोबारा करूं तो भाई 0 प्लस एच करता तो 0 प्लस कर दिया, फिर एच टर्निंग टू 0, फिर यहाँ पे 0 प्लस एच डाल दिया क्योंकि राइट हैंड था। 0 प्लस एच, 0 प्लस एच, 0 प्लस, यहाँ साइन एच और यहाँ पे भी एच कॉज एच। अब मैं एक काम करता हूँ ना, ये स्टेप यहाँ पे 2 बार हो रहा है तो इसको हटा देते हैं। हम एक काम करते हैं, अल्टीमेट वही आ जाएगा, सेपरेट कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे भी आंसर राइट हैंड में भी क्या आएगा, सेम ही आएगा, थोड़ा सा चेंज था खाली, वो यहाँ पे रेस्ट बाकी प्रोसेस सेम था। तो इसका मतलब ये है कि भाई इसे मिटाते हैं, क्योंकि बाकी सब तो सेम ही होगा ना कैलकुलेशन हमारा, तो राइट हैंड में ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसका मतलब ये है कि लिमिट 0 माइनस एफ एक्स, लिमिट x टर्निंग टू 0 प्लस एफ एक्स एंड एफ ऑफ 0 बेसिकली किसके बराबर है, 2 के। तो ठीक है, यानी कि लिमिट x टर्निंग टू 0 एफ एक्स, ठीक है, जो भी गिवन फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है एट x इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। एग्जांपल नंबर है हमारा 4। ठीक है, चलिए अच्छा ये लिमिट नहीं आएगा, जो हमारा गिवन फंक्शन होगा वो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। चलिए एग्जांपल नंबर 4 पे चलते हैं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। अब देखिए, अब क्या मुझे फंक्शन एफ ऑफ टी चेक करना है और टी की वैल्यू कितनी है, π/2 पे। जरूरी नहीं है कि x है, कुछ भी आ सकता है। तो एक्चुअली मुझे π/2 पे चेक करनी है, जैसे मुझे क्वेश्चन में बता दिया है। तो मैं देखूंगा, स्टार्ट करते हैं। तो वही सबसे पहले अगर मैं f ऑफ π/2 यानी कि अगर मैं π/2 वैल्यू डाल देता हूं, क्योंकि मैं इस पॉइंट पे चेक कर रहा हूं ना, तो जिस पॉइंट पे चेक करता था वही वैल्यू डालता था। तो मैं अगर f ऑफ π/2 अगर वैल्यू डालता हूं तो वैल्यू आएगी 1, क्योंकि मुझे क्वेश्चन ने बता रखा है। अब मुझे क्वेश्चन है वही लेफ्ट हैंड राइट हैंड तो है ही नहीं इसमें, तो इस केस में इसी को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो भैया लेफ्ट हैंड चेक करते हैं, ये लीजिए, ये हो जाएगा लिमिट, ठीक है, t टेंडिंग टुवर्ड्स π/2 माइनस, उसके बाद आपका आ जाएगा cos t अपॉन π/2 माइनस टी। अब बेटा याद रखना, मैंने आपको बताया था 11th क्लास में, आपने सीखा होगा, जिन लोगों ने पढ़ा था उन्होंने तो खैर पता है, बहुत सौ को शायद नहीं पता होगा, दोबारा बता देता हूं कि जब हमारा वेरिएबल, ठीक है, जब हमारा वेरिएबल, ठीक है, जैसे मैंने कहा, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ द केस में जितने भी करे x, वो वेरिएबल की तरफ अप्रोच कर रहे थे, ठीक है। अब वो किसी नॉन वेरिएबल की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, जैसे कि π/2 है या पाई है, तो भाई इसको करने का थोड़ा सा तरीका अलग था। मैं इसमें क्या करता था, ध्यान से देखना, हम करते हैं वही नेक्स्ट स्टेप। इसके बाद देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पुट करते थे t इज इक्वल टू π/2 माइनस का h, तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट एंड h अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0, और जो h है वो 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा लिमिट h टर्न्स टू 0, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, चलिए तो यहाँ पे एक काम करते हैं, आ जाते हैं। देखो भाई मैंने क्या करा, टी की जगह π/2 माइनस एच डाल दिया, जहां जहाँ पे टी था, एक तो यहाँ टी था और एक यहाँ टी था। चलिए बेटा π/2 माइनस एच, इसको आप ऐसे समझे π/2 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो भैया आपको पता ही है 90 माइनस थीटा क्या होता था, साइन थीटा, यहाँ आ जाएगा साइन एच,
नीचे से बेसिकली π/2 माइनस π/2 प्लस h हो जाएगा, ये तो कट गया। लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h। हाँ भाई, अभी बताया था ना क्या होता है ये, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। चलो जी, यानी जब मैं फंक्शन पे चेक करता हूँ उस पॉइंट पे तो वैल्यू आती है 1, लेफ्ट हैंड लिमिट में चेक करता हूँ तो वैल्यू आती है 1। अब चेक करते हैं राइट हैंड लिमिट पे। चलिए, राइट हैंड लिमिट पे करने से मेरे पास कितना चेंजेस आता है वो देख लेते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे इसे मिटो देता हूँ, ठीक है। देखो भाई, ज्यादा चेंज तो नहीं आएगा। एक तो यहाँ पे ये प्लस आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड थिंग, चलिए तो भैया हम एक काम करते हैं, राइट हैंड पे आ जाते हैं। थोड़ा सा मैंने चेंजेस कर दिया था, ठीक है। वही π/2 प्लस हो जाएगा, ये मेरा फंक्शन दे रखा था। राइट हैंड लिमिट में π/2 प्लस h होगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। चलिए, तो देखो इतना स्टेप तो सेम था, तो 90 प्लस थीटा, बेटा चेंज तो अब भी होगा। यहाँ पे आ जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 साइन h, पर सेकेंड क्वाड्रेंट में जो कॉस होता है वो नेगेटिव होता है तो माइनस हो जाएगा। नीचे से आपका π/2 माइनस π/2 माइनस h, ये तो कट जाएगा। और देखिए बेटा जी, यहां से आपके पास बचेगा लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h माइनस माइनस। ये बेटा माइनस से माइनस भी कट गया, तो अल्टीमेट बचा क्या, तो यही तो बचा। फिर से दोबारा क्या, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h। और बेटा जी आपको मैंने बताया था ना इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू कितनी बताई थी 1। चलिए, तो बेटा जी इसका मतलब बड़ा ही क्लियर है कि भाई मेरी जो लिमिट थी क्या, t π/2 माइनस f ऑफ t इक्वल थी लिमिट t π/2 प्लस f ऑफ t इक्वल्स टू f ऑफ t, ठीक है। और वो कितनी थी भाई, वो जो वैल्यू थी वो एक्चुअल में किसके बराबर आ रही थी, वो वैल्यू एक्चुअल में जो बराबर आ रही थी वो आ रही थी 1 के, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज और मेंशन कर देते हैं, ये हमने प्रूव कर दिया दैट f ऑफ t इज कॉन्टिन्यूअस। कहाँ पे, जब t की वैल्यू कितनी है π/2 है, कितनी है जी π/2 है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें चेक करना है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। ये जो टाइप है कि हमने ऊपर कुछ 4 एग्जांपल्स कर लिए हैं फिलहाल। ठीक है फ्रेंड्स, एक काम करते हैं, ये हमारा एक लास्ट एग्जांपल है, ठीक है। एग्जांपल नंबर इसे 5 कह लेते हैं। ये आप लोग के लिए होमवर्क है, ठीक है। इसे आप लोगों को करना है, ट्राई करना, ना हो तो मुझसे पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। नंबर आप लोगों का मेरा है 9711127642, ये मेरा नंबर है। चलिए देखिए, इसमें मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ थोड़ा सा, जिससे कि शायद आप कर ले। हिंट ये है कि लिमिट h टर्निंग टू 0 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन h, ठीक है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये चीज डेफिनेटली मिलेगी इस क्वेश्चन में, तो आप उसे 0 कर देना, वो 0 के इक्वल होगी। 0 कर नहीं देना, 0 के इक्वल होगी। अब ये थोड़ी सी हिंट है, अब जैसे मैं समझ लिए, क्योंकि ये आपको क्वेश्चन में 100% मिलेगा, नो डाउट। अगर आप इस चीज का ध्यान रखना बस, ठीक है। चलिए, इफ यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला दिस क्वेश्चन विल बी वेरी इजी। बस इस चीज का याद रखना, ये हिंट है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। टाइप बी एक्चुअल में क्या है, ठीक है। टाइप बी के डेफिनेशन कुछ बता देते हैं। फंक्शन हैज डिफरेंट definitions on both sides of the given point। मैंने कहा ये क्या है। अब इसके ऊपर करके देखते हैं हमें क्वेश्चंस, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा टाइप बी था। एग्जाम्पल नंबर 1,
2011 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। हालांकि 10 ईयर वाले क्वेश्चंस मैं आपको बाद में कराऊंगा जब एक बार हमें कंप्लीट कर लें। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन। ठीक है, फंक्शन क्या दे रखा है, 1/2 माइनस एक्स वन बाई टू, देन 1 ठीक है। चलिए जी, ये मेरा क्वेश्चन है और मुझे इसमें क्वांटिटी चेक करनी है। तो ठीक है, बस स्टार्ट कर देते। इसमें और जो हमारा टाइप ए था उसमें फर्क क्या है, देखिए वहां पे जो मुझे पॉइंट्स दे रखे थे वो सेम थे, यहाँ पे जैसे मुझे पॉइंट्स दे रखा है वो दोनों तरफ अगर मैं डेफिनेशन देखूँ वो अलग अलग है। वहां पे मुझे एक तरफ बताता है कि जब इक्वल टू नहीं होगा इस पर्टिकुलर गिवन पॉइंट के तो ये एफ एक्स होगा, या पर्टिकुलर इक्वल होगा तो ये एफ एक्स होगा। और यहाँ पे मुझे बता दिया है इंटरवल्स के थ्रू स्प्लिट कर करके। मैंने कहा ठीक है, जैसे इसने बताया कि जो भी एक्स की वैल्यू अगर मैं 0 या 0 और 1/2 के बीच में लेता हूं तो ये एफ एक्स सेलेक्ट होता है। इनकेस अगर मैं कोई वैल्यू पुट ऑन करता हूं x इक्वल टू 1/2 तो हमेशा एफ एक्स की वैल्यू क्या आई, 1 आ जाएगी। अगर मैं नंबर कोई भी बीच में पुट करता हूं जो कि 1/2 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा तो 3/2 माइनस एक्स, जो भी मैं एक्स पुट करूंगा इसके बीच में अंदर वैल्यू कैलकुलेट होगी। तो मैंने कहा ठीक है, पर हमें तो याद है करना क्या होता है, वही हम क्या चेक करेंगे क्या कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। और कॉन्टिन्यूस मुझे चेक करना है किस पॉइंट पे। देखिए फ्रेंड्स, ये जो 1/2 है ना, अगर आप ध्यान से समझिए, यहाँ पे छोटा बताया है, यहाँ बराबर बताया है, सॉरी यहाँ बड़ा बताया है, यहाँ बराबर बताया और यहाँ छोटा बताया, तो इसी पॉइंट पे चेक करने वाला हूँ 1/2 पे। तो स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि अगर 1/2 पुट करूंगा तो कितना आएगा जी, 1 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करता था। तो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर सॉल्व करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, लिमिट x टर्निंग टू 1/2 माइनस ऑफ x, लिमिट x टर्निंग टू 1/2 माइनस, अब देखो माइनस यानी कि छोटा, तो छोटा कहां पे जाएगा, यानी कि ये वाला। कौन सा वाला सेलेक्ट करेंगे, ये वाला, ये वाला, ये छोटा है या ये छोटा है, सोचिए। देखो जब x की वैल्यू हमें यहां बताया है कि 1/2 से छोटी होगी, ठीक है, तो मैंने कहा अब यहाँ पे x की वैल्यू 1/2 से अगर छोटी आएगी तो मैं यहाँ पे कौन सी वाली वैल्यू सजेस्ट करने वाला हूँ, नो डाउट ये वाली सजेस्ट करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, 1/2 माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 1/2 से बड़ी है, वो राइट हैंड लिमिट में आएगा। तो ये आ गया। इसके बाद हम लोग क्या करते थे, मैंने आपको बताया था लिमिट h टेंड्स टू 0, उसके बाद आप क्या करते थे, वही 1/2 माइनस h, यहाँ पे लिख लेते हैं 1/2 माइनस में 1/2 माइनस में h, x की जगह पे रिप्लेस कर देते थे। यहाँ पे आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 1/2 माइनस का 1/2 प्लस का h, इससे तो ये कट जाएगा। और अब अगर मैं वैल्यू पुट ऑन करता हूं यहाँ पे, देखो भाई यहाँ तो खाली क्या बच रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0 h बच रहा है। अब यहाँ पे अगर वैल्यू डालूंगा तो नो डाउट क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। जब मैं फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन में x को 1/2 से रिप्लेस करता हूं तो फंक्शन की वैल्यू 1 निकल के आती है। अब अगर यहाँ तक तो अभी तक तो ये तो चीज क्लियर होगी कि ये इसके इक्वल नहीं है, पर फिर भी हमें राइट हैंड लिमिट निकाल के दिखानी पड़ेगी कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। यहीं से पता चल रहा है, बट स्टिल क्वेश्चन में तो पूरा करके दिखाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से राइट हैंड लिमिट सॉल्व कर लेता हूँ और वो देखता हूँ वो क्या आती है। हो सकता है चलिए अगेन लिमिट x टर्निंग टू 1/2 प्लस ऑफ x, देन लिमिट x टर्निंग टू, यही चेंज कर दो, h टर्निंग टू 0, और यहाँ पे आ जाएगा आपका
1/2 प्लस एच। उसके बाद जहाँ जहाँ अब आपको पता है कि यहाँ पे मुझे कौन सी वाली सेलेक्ट करनी है, जब वैल्यू 1/2 से बड़ी होगी तो नो डाउट ये वाला सेलेक्ट होगा राइट हैंड पे, और x की जगह पे क्या डाल देना है आपको 1/2 प्लस एच। तो 3/2 माइनस 1/2 प्लस एच कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा देखिए 3/2 माइनस 1/2 माइनस का h। अगर देखो इतने को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1/2 सॉरी 2/2 यानी कि 1। भाई अगर मैं सिर्फ इतने को सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, 1 ही तो आएगा। 3 में से गया तो 2 से 2 भाग करेंगे, यहाँ से बचा h। और अगर आप लिमिट पुट कर देते हैं यहाँ पे तो h की जगह पे 0, तो सिर्फ क्या बचेगा, 1 बचेगा आपका आंसर। यानी कि नेट मेरे पास कितना आ गया, फिलहाल 1 आ चुका है। तो देखिए अगर यहीं पे बता देते हैं, मैंने जब इसे सॉल्व करा तो मेरे पास जो निकल के आया वो क्या क्या निकल के आया, देखिए जब मैंने लिमिट x टर्निंग टू 1/2 माइनस fx ये करा था सॉल्व, तो मेरे पास जो वैल्यू आई थी अभी आपकी पीछे वो थी 0, ठीक है। और आपका जब मैंने सॉल्व करा लिमिट x टर्निंग टू 1/2 प्लस fx वैल्यू आई थी 1, और जो मेरी क्वेश्चन में मुझे प्रोवाइड था f इज इक्वल टू 1/2, जब मैं वैल्यू पुट ऑन कर रहा था तो मेरे पास जो एक्चुअल में आंसर दिया हुआ था वो था 1। तो भैया अगर मैं ध्यान से देखूं कि जो लिमिट है x टर्निंग टू 1/2 माइनस fx जो कि इक्वल नहीं है लिमिट x टर्निंग टू 1/2 प्लस fx नॉट इक्वल्स टू ff 1/2, तो क्या बताएंगे कि भैया fx इज, अब नॉट कॉन्टिन्यूस कह लूं या डिसकॉन्टिन्यूस कह लूं, कि कंटिन्यूस नहीं है। कहाँ पे नहीं है, जब x की वैल्यू कितनी है 1/2 है, या मैं डिसकॉन्टिन्यूस कह लूं, बात एक ही है, ठीक है। तो हमें इस तरीके से इसे सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, उसके बाद हमें इसके नंबर मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये आपका 2001 में सॉरी 2011 में आया हुआ है, 2001 कह रहा हूं। चलिए बेटा ये हमारा एग्जांपल नंबर 2 है। इसमें मुझे फंक्शन बता रखा है कि 2 माइनस एक्स ये तब सेलेक्ट होगा जब एक्स की वैल्यू लेस देन 2 होगी, 2 प्लस एक्स जब एक्स की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी सेलेक्ट होगी, और मुझे क्वांटिटी चेक करनी है अगेन कितने पे, 2 पे चेक करनी है, ठीक है। तो स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले अगर मैं f की वैल्यू 2 डालूंगा, अब बेटा ध्यान से देखना, पहले जितने भी क्वेश्चन होते थे ना, जब आप वैल्यू 2 सेलेक्ट करते थे तो ऑलरेडी यहाँ पे वैल्यू दे रखी होती थी, लेकिन अब के लिए वैल्यू नहीं है, अब के लिए फंक्शन लिखा हुआ है। तो f की वैल्यू जब 2 हो जाएगी, मतलब जब मैं x की वैल्यू 2 सेलेक्ट करूंगा तो 2 जब यहाँ पे दे रखा है ना इक्वल टू में, तो इसका मतलब फंक्शन क्या रहेगा, 2 प्लस एक्स रहेगा। इस चीज का ध्यान रखना है। तो 2 प्लस 2 यानी कि कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। चलिए इसके बाद एक काम करते हैं, आपका लेफ्ट हैंड लिमिट भी सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, लिमिट x टर्निंग टू 2 माइनस fx, फिर ये आ जाएगा लिमिट x टर्निंग टू 2 प्लस f ऑफ, यहां पे बेटा चेंज कर देते हैं, s टर्न्स टू 0 2 माइनस h लिमिट s टर्न्स टू 0। बेटा छोटा कहां पे था, यहां पे, और जहां पे x होगा 2 माइनस h पुट हो जाएगा, तो 2 माइनस में h, लो जी 2 माइनस 2 प्लस का h, ये कट गया। और भैया जी अगर आप अब वैल्यू पुट करते हो तो कितना आ जाएगा निकल के, क्योंकि यहाँ तो h बच रहा है ना खाली, लिमिट h टर्न्स टू 0, बेसिकली यहाँ पे अगर h बच रहा है और अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो नो डाउट यहाँ पे 0 बचेगा। तो ये तो देख के पता चल रहा है इस केस में कि भाई यहाँ पे 4 आ रहा है और यहाँ 0 आ रहा है, तो ये कंटिन्यूस तो किसी एंगल से ही नहीं होने वाला है। और मैंने कहा चलो कोई नहीं, एक बार करके तो देखना ही पड़ेगा, बिना इसे करे तो हम पता लगा नहीं सकते,
क्योंकि हमें एक बार सोल्यूशन इसका करके दिखाना पड़ेगा। चलिए अगर मैं इसका आ जाता हूँ राइट हैंड लिमिट पे, अब देखिए अगर मैं इसे राइट हैंड करता हूं तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, वही लिमिट x टर्निंग टू 2 प्लस एफ एक्स लिमिट h टर्न टू 0, यहां पे आ जाएगा 2 प्लस एच लिमिट h टर्न टू 0। देन अब क्या बेटा, 2 से बड़ा ये वाला सेलेक्ट होगा, तो 2 प्लस एच, तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आ जाएगा 4 प्लस में h। ठीक है जी, लिमिट पुट कर देते हैं, तो भाई यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 0, तो अल्टीमेट आ गया 4। तो भाई ये तो क्लियरली अंडरस्टूड है कि ये तीनों ही आपस में क्या आ रहे हैं, इक्वल नहीं आ रहे हैं। मैंने कहा तो लिखना पड़ेगा कि बॉस लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू, किसके इक्वल नहीं है, लिमिट x टर्निंग टू 2 प्लस एफ एक्स नॉट इक्वल्स टू f ऑफ 2। तो आप बता देंगे कि जो भी फंक्शन है वो क्या है, नॉट कॉन्टिन्यूस है, कितने पे, 2 पे, या डिसकॉन्टिन्यूस है 2 पे। एट x इक्वल्स टू 2। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है जी, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका 2002 में आया था, 2002, बहुत ही पुराना क्वेश्चन है। देखिए इसमें ना अब ये भी कॉन्टिन्यूटी का ही है। देखिए इसमें लिखा है कि ये जो हमारा फंक्शन है वो भी कॉन्टिन्यूस x इक्वल टू 0 पे, और मैंने कहा हर बार तो ऐसे पहले तो लिखा आता था जिसमें बता देता था कि ऐसे कि भैया इस पर्टिकुलर पॉइंट, यहाँ पे फंक्शन लिख देता था कुछ भी, ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर देता था, इस तरीके से क्वेश्चंस लिखे आते थे। मैंने कहा या फिर मैं ऐसे नहीं लिखा आता, तो मैं ऐसे लिखा जाता कि यहाँ 0 से छोटा है या 0 से बड़ा है। ये टाइप ए था, ये टाइप बी है, और ये तो कुछ, मैंने कहा ये कैसे फिर अलग आ गया। तो भैया देखिए है तो एक्चुअल में ये टाइप बी ही, अब ये है कैसे ये समझना है। ठीक है, तो देखो इसमें अगर आप ध्यान से समझे तो इसमें मॉड एक्स दे रखा है, तो मॉड एक्स आप लोगों को याद ही होगा, मॉड एक्स का बताया था कि मॉड एक्स फंक्शन हमारे को क्या बताता है कि अगर वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, और वैल्यू अगर 0 से छोटी है तो नेगेटिव हो जाएगी। मतलब x और माइनस एक्स, 0 से बड़ी या 0 से छोटी, ये पढ़ा था हमने 11th क्लास में सेकंड चैप्टर में रिलेशंस एंड फंक्शंस के अंदर, मॉडुलस फंक्शन। तो मैंने कहा इसका यूज कैसे करा जाएगा। तो सबसे पहले तो देखो जब मैं इसे fx लिखता हूं, ये तो 11th क्लास वाला ही है, ये तो आपको आता ही है। इसे एक बार हटा देते हैं, इसे देखिए, अब इसे समझना है तो ये कैसे समझा जाएगा ये देखिए। तो मैं ठीक है 2x, अब देखो मैं अगर मान लेता हूं जैसे 0 ही है फॉर एग्जांपल, तो मैं कह देता हूं कि भाई अभी ये 0 से फिलहाल छोटा है, ये फिलहाल 0 से छोटा है। अगर 0 से छोटा होता था तो वैल्यू कैसे ली जाती थी, नेगेटिव माइनस एक्स, और मैं अगर कह देता था कि ये 0 या 0 से बड़ा है तो वैल्यू क्या ली जाती थी, पॉजिटिव, तो x कंसीडर होगा। तो ठीक है भैया इसे सॉल्व कर लेते हैं। नेट कितना आ जाएगा, यहां आ जाएगा 3x और यहां आ जाएगा x। तो एक्चुअल में जो मुझे सॉल्व करना है वो ये है। ठीक है, तो एक्चुअल में ये निकल के आएगा, देखो ये 2x प्लस 3x और ये 2x माइनस x, तो एक्चुअल में फंक्शन ये है। तो भैया इसे करना है सॉल्व। ठीक है, देखा कभी कभार कैसे कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में, तो उसको कैसे कैसे डील करना पड़ता है। इसको थोड़ा सा ऊपर करके लिख लेते हैं, 3x बाई एक्स। देखो ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी तो मुझे क्वेश्चन को इस तरीके से बनाना पड़ा। तो जरूरी नहीं है कि हर बार सीधा सीधा ही आपको क्वेश्चन दे दे कि भैया आप ऐसे करके दिखाइए वैसे करके दिखाइए। चलो चेक कर लेते हैं।
अब मैं अगर वैल्यू 0 पुट करता हूं, ध्यान से देखना, x की वैल्यू 0 यहाँ पे है तो फंक्शन क्या है x, यानी अगर मैं x के लिए 0 रखूंगा तो अल्टीमेट f ऑफ 0 कितना निकल के आ गया, 0 ही निकल के आ गया। मतलब ठीक है। उसके बाद अपना लेफ्ट हैंड लिमिट ये सॉल्व करते हैं, तो लिमिट x टर्निंग टू 0 माइनस fx, लिमिट x टर्निंग टू h टर्न्स टू 0, उसके बाद x की जगह पे क्या आ जाएगा, 0 माइनस h, क्योंकि हम तो किस पॉइंट पे चेक करें, 0 पे चेक करें तो 0 माइनस h हो जाएगी। फिर लिमिट h टर्न्स टू 0, अच्छा छोटा कहाँ पे है फंक्शन, लेफ्ट हैंड लिमिट ये वाला, तो 3x आ जाएगा, और x की जगह पे कितना आ जाएगा, 0 माइनस h, तो बेसिकली मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 3h। ठीक है। अब अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं यहाँ पे h की 0, तो अल्टीमेट कितना आ जाएगा, 0, बिकॉज माइनस 3 इंटू 0 इज व्हाट, ये तो 0 ही आ जाएगा। मैं कहा ये तो 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, ये और चेक कर लेते हैं, अगर ये 0 आ गया तो ये कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, अदरवाइज ये क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूस होगा। लेकिन ये डिसकॉन्टिन्यूस नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमें क्वेश्चन ने क्या बताया कि कॉन्टिन्यूस है, तो 100% यहाँ पे क्या आएगा, 0 ही आएगा। पर जबरदस्ती नहीं करनी है भाई, ये नहीं कि हम लिख के आ गए पेपर में हो गया और काम चल गया, ऐसा नहीं, प्रॉपर सही तरीके से करेंगे। तो fx आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे जगह आपका आ जाएगा 0 प्लस h, फिर ये आ जाएगा लिमिट। अब देखिए फंक्शन बेटा 0 से बड़ा कहाँ पे, x पे है, ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह पे कितना आ जाएगा, 0 प्लस h ही तो आ जाएगा अल्टीमेट। और यहाँ पे अगर आप चेक करें तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे h ही बचेगा, क्योंकि यहाँ तो खाली x बचा ना, और x की जगह पे रिप्लेसमेंट आप क्या लिखोगे, 0 प्लस h ही तो लिखोगे, और यहाँ पे अगर वैल्यू पुट हो तो 0 आ जाएगा। यानी कि बात बिल्कुल सही है, ये फंक्शन भी क्या है, कॉन्टिन्यूस है। तो यहाँ पे लिखना क्या है, अल्टीमेट वही कि भाई लिमिट x टर्निंग टू 0 माइनस fx, जो कि क्या है, बराबर है लिमिट x टर्निंग टू 0 प्लस fx के एंड f ऑफ 0 के, जो कि इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो आप बता देंगे कि जो फंक्शन है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0। तो मेरा जो फंक्शन है वो क्या है, फिलहाल कॉन्टिन्यूअस है, कहाँ पे, जब x की वैल्यू 0 हो जाती है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन वो कहता है कि आपको क्वांटिटी चेक करनी है। अगर फंक्शन दे रखा है मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2, वो भी कहाँ पे, जब x की वैल्यू 1 होगी, एक बार वहां चेक करना है, और एक बार जब x की वैल्यू क्या होगी आपकी 2 होगी। तो मुझे 2 पॉइंट्स पे बेसिकली चेक करनी है। तो मैं ठीक है, अगर मुझे 2 पॉइंट्स पे चेक करनी है, पर उससे पहले मुझे इसको सॉल्व करना होगा थोड़ा सा। जैसे ये fx दे रखा है, क्योंकि मुझे इंटरवल वाइज नहीं बना के दे रखा, तो मुझे पहले से इंटरवल्स में बनाना होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक मिनट, चलिए मैं ये मान लेता हूं कि एक बार जो वैल्यू है वो लेस देन 1 होगी। ठीक है, क्योंकि मुझे 2 पॉइंट से चेक करना है, माइनस ऑफ x माइनस 1 माइनस ऑफ x माइनस 2। ठीक है, इसी में देखिए, चलो ये काम करते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा बड़ा कर लेते हैं, पहले यहीं पे सॉल्व कर लेंगे, बार बार का चक्कर डालेंगे। ठीक है, एक तो ये हो गया, इसे सॉल्व कर लेते हैं हाथों। कितना आ जाएगा, माइनस का x माइनस का 1 माइनस का x प्लस का 2, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 2x और प्लस का 1। ठीक है, तो एक्चुअल में जो fx निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा, वो भी कब, जब x की वैल्यू लेस देन 1 होगी। ठीक है, उसके बाद मैं एक और चेक कर लेता हूँ हाथों हाथ। वो था आपका x माइनस में 1, यहाँ पे चेक कर लेते हैं जब x की वैल्यू क्या है, सॉरी x की वैल्यू 1 है या फिर 1 से बड़ी है लेकिन 2 से छोटी है। ठीक है, x माइनस 1 माइनस ऑफ x माइनस 2,
यहाँ पे आ जाएगा आपका x माइनस वन माइनस का x प्लस का टू, ये कट जाएगा, दो में से एक जाएगा, एक आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वन बचा। नेक्स्ट पार्ट, इसका तीसरा पार्ट, जब x की वैल्यू मैंने बोला दो या दो से, या ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे तो x की वैल्यू दो से छोटी थी, अब यहाँ पे मैंने ट्रीट कर लिया कि x की वैल्यू जो है मेरी दो या दो से बड़ी है, तो ठीक है। ये वाली कंडीशन अगर लगाते हैं तो यहाँ पे आपका आएगा x माइनस में वन प्लस एक्स माइनस में टू, तो ये आ जाएगा x माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू, टू एक्स माइनस में टू, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये निकल के आया। चलिए, तो पहले बेटा इसको इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर जब मैंने इस तरीके से इसे सॉल्व कर लिया है, ठीक है, जब मैं इसे एक बार इस तरीके से सॉल्व कर लेता हूं तो एक्चुअल में क्या वैल्यूज आएंगी ये देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, चलिए बेटा स्टार्ट करते, ठीक है। एक मिनट बेटा, एक मिनट, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है, थोड़ा गलती से कर लेते हैं। देखिए, ये माइनस का प्लस आना था, ठीक है, तो एक्चुअल में यहाँ थ्री आएगा, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे तीन आएगा। देख लेते हो, गलती तो नहीं होगी बाय मिस्टेक। एक्स माइनस वन माइनस एक्स प्लस टू, दो में से एक है, ठीक है, एक्स माइनस वन, ठीक है। अरे बेटा एक मिनट, यहाँ पे भी देख लेना, तीन आएगा। चलिए, अब बिल्कुल सही है, स्टार्ट करते हैं। इसे रब कर देता हूँ और मेरे पास जो नेट फंक्शन बचा था उसे लिख लेते हैं। तो हमारे पास जो बचा था वो क्या क्या बचा था, चलिए, जो मेरे पास बच रही थी वैल्यू वो थी एफ एक्स, एक थी माइनस का टू एक्स प्लस का थ्री, ये वैल्यू तब थी जब एक से छोटा था, ठीक है। उसके बाद वैल्यू थी वन, जब वन के इक्वल या वन से बड़ी थी लेकिन दो से छोटी थी। उसके बाद ये वाली आई थी टू एक्स माइनस का थ्री, ये तब था जब वैल्यू दो या दो से छोटी थी, ठीक है जी। चलिए, तो मैंने फंक्शन को थोड़ा सा समराइज कर लिया। चलिए, अब मैं यहाँ पे चेक करूंगा। अब आप ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, पहले हमें दो इंटरवल्स लिखे होते थे, अब देखिए यहाँ पे मैं दो बार चेक कर सकता हूँ। एक बार वैल्यू वन पे जब वन से छोटी है, जब भी मैं वैल्यू वन से छोटी कंसिडर करूंगा तो मेरे लिए एफ एक्स एक तो ये कंसिडर होगा लेफ्ट हैंड में, और जब मैं वैल्यू एक से बड़ी चेकआउट करूंगा एक पे तो भैया ये राइट हैंड होगा, ठीक है। उसके बाद अगेन मैं दो पे चेक करूंगा तो ये ही मेरा लेफ्ट हैंड हो जाएगा और ये राइट हैंड हो जाएगा। तो चेक करते हैं। फिलहाल अभी हम चेक करने वाले चेकिंग द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स, ठीक है, एट एक्स इक्वल्स टू वन, जब एक्स की वैल्यू वन है। तो मैं तब चेक करते हैं तब क्या होएगी। तो वही देखो जी, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा कि जब मैं x की वैल्यू वन ले लूंगा, बेटा देखिए ध्यान से, जब x की वैल्यू यहाँ पे इक्वल टू वन दे रखी है तो वैल्यू क्या आ रही है, वन ही आ रही है ना। चलिए, लेफ्ट हैंड, अब वन से छोटा वाला कौन सा फंक्शन होगा, ये वाला, क्योंकि बताया ना वन यहाँ पे छोटा है। चलिए, लिमिट x टर्न्स टू वन माइनस एफ एक्स, उसके बाद लिमिट h टर्न्स टू जीरो f ऑफ वन माइनस एच, ठीक है, लिमिट h टर्न्स टू जीरो, उसके बाद देखो बेटा माइनस का टू वन माइनस एच प्लस थ्री, आगे सॉल्व करने क्या आएगा, लिमिट h टर्न्स टू जीरो, इट विल बी माइनस टू प्लस का टू एच एंड थ्री। चलिए, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा जी लिमिट h टर्न्स टू जीरो, तीन में से दो गया एक, वन प्लस में टू एच, और बेटा जी अगर मैं अब लिमिट पुट कर देता हूँ तो वन प्लस में टू इंटू में जीरो, यानी कि सिर्फ वन ही बचेगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलिए, नेक्स्ट आ जाइए। अब हम क्या करते हैं, राइट हैंड वाला पार्ट सॉल्व करके देखते हैं। लिमिट x टर्न्स टू वन प्लस, ठीक है, क्या लिखूंगा,
वन प्लस एफ एक्स, उसके बाद ही आ जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, f ऑफ 1 प्लस एच, फिर लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए बेटा राइट हैंड है, यानी कि 1 से बड़ा अप्रोच कर रहा होगा, तो 1 से बड़ा, ध्यान से समझिए, 1 से बड़ा ये वाला। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी मुझे क्या दे रखा है, यहाँ तो ऑलरेडी मुझे क्या बता रखा है, 1 ही बता रखा है, तो यहाँ पे खाली मैं 1 ही मेंशन करूंगा, क्योंकि यहाँ पे x तो है ही नहीं, तो सिर्फ कितना आ गया, 1 आ गया। तो मैंने कहा ठीक है, यानी कि अगर समझने की कोशिश करें बेटा जी, तो यहाँ पे मैंने कहा लिमिट x टर्न्स टू 1 माइनस एफ एक्स बराबर है लिमिट x टर्निंग टू 1 प्लस एफ एक्स, ठीक है। और ये किसके बराबर थी, f ऑफ 1 के, क्योंकि बेटा यहाँ पे भी 1 आ रहा था, ध्यान से देखिए, ये आपका 1 आ रहा था, ये भी 1 आ रहा है लेफ्ट हैंड में, और राइट हैंड में भी 1 ही आ रहा है। तो भैया एफ एक्स जो है, मतलब ये वाला जो फंक्शन है हमारा, वो कॉन्टिन्यूस निकलेगा कहाँ पे, जब x की वैल्यू 1 होगी, ठीक है, क्योंकि तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं किसके, इक्वल टू 1 के। चलिए अब इसका एक काम करते हैं, क्वांटिटी चेक करते हैं 2 के ऊपर कि 2 पे क्या होगा ऐसा, ठीक है। चलिए हम मूव कर जाते हैं 2 के ऊपर। तो 2 पे चेक करनी है, तो बेटा 2 पे अगर मैं चेक करता हूं, तो फिलहाल 2 से छोटा फंक्शन कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। 2 से छोटा कौन सा है, ये वाला है, और 2 से बड़ा कौन सा है, वो ये वाला है, ठीक है। छोटे वाला ये है क्योंकि यहाँ पे बताया हुआ। अब चलो, अब अगर मैं 2 वैल्यू डालता हूं x की, तो क्या निकल के आएगी, फंक्शन क्या सेलेक्ट होगा, देखो ये तो होगा नहीं क्योंकि 2 से छोटा है, यहाँ पे 2 इक्वल टू में दिखा रखा है, तो ये वाला फंक्शन सेलेक्ट होगा 2x माइनस 3, और मैं यहाँ पे इसकी जगह पे 2 डाल दूंगा, तो ये आ जाएगा 4 में से 3, और यहाँ कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। इसे करने के बाद मैं एक काम करता हूँ, लेफ्ट हैंड सॉल्व करता हूँ। लेफ्ट हैंड अगर सॉल्व करता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा, वही लिमिट x टर्न्स टू 2 माइनस एफ एक्स, क्योंकि अब मैं किस पे चेक कर रहा हूँ, 2 पे चेक कर रहा हूँ। उसके बाद लिमिट h टर्न्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h। अब बेटा 2 से छोटा तो ये यानी फंक्शन क्या, यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्व करा हुआ, मतलब सॉल्व किया, वैल्यू आ रखी है डायरेक्ट, एक्स उसमें कुछ है ही नहीं, तो भैया यहाँ पे सिर्फ 1 लिखेंगे, और जब यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो आंसर सिर्फ 1 आएगा। चलिए राइट हैंड भी सॉल्व कर लेते हैं हाथों हाथ। राइट हैंड यानी कि 2 से बड़ा, तो ये वाला फंक्शन सेलेक्ट होगा, लिमिट x टर्निंग टू 2 प्लस एफ एक्स, लिमिट h टर्न्स टू 0। उसके बाद क्या बता रखा है, 2x माइनस 3, सॉरी ये वाला फंक्शन था, पर मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ 2 प्लस एच, यानी कि जहां जहां पे x है वहां पे मैं 2 प्लस एच मैंशन कर दूंगा। चलिए तो 2 4 प्लस 2h माइनस 3, 4 में से 3 जाएंगे बेटा, तो आ जाएगा 1 प्लस 2h, लिमिट h टर्न्स टू 0। अब मैं लिमिट पुट करता हूं तो आ जाएगा 1 प्लस 2 इंटू में 0, दैट मीन्स 1। बेटा जी ये भी कॉन्टिन्यूस है, अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें भी वैल्यू क्या आ रही है, सेम ही आ रही है। तो जब इसमें भी वैल्यू अगर सेम आ रही है, दिस मीन्स दिस इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। तो बॉस लिखना क्या है वो आपको पता ही है, सब कुछ जो आपने पीछे अभी बॉक्स बनाया था एग्जैक्टली वही बना देंगे। फिर से बना देता हूं, थोड़ा सा छोटा सा बन रहा है, ठीक है, विजिबल है। ये एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ, ये तो आपने लिख ही लिया है, ये सब तो आपने उतार ही लिया, ठीक है। चलिए यहाँ मेंशन कर देते हैं कि लिखना क्या है। देखो आप लोग इसके बाद क्या लिखेंगे कि देयरफॉर लिमिट x टर्न्स टू 2 माइनस एफ एक्स, जो कि बराबर है लिमिट x टर्न्स टू 2 प्लस एफ एक्स f ऑफ 2k इक्वल टू 1, देयरफॉर fx इज कॉन्टिन्यूस। जो गिवन फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है कहाँ पे, जब x की वैल्यू 2 होगी, यानी कि दोनों जगह पे कॉन्टिन्यूस है। तो बेटा कभी कभी पेपर में ऐसे 2 पार्ट्स में आ जाते हैं, वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसे प्लीज अच्छे से प्रैक्टिस करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखिए बेटा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। ये काम करना आप लोग होमवर्क में करना घर पे, ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क है। अब देखिए बेटा इसमें अगर 1 पे चेक करना है तो अब आपको देखना है ध्यान से, लेफ्ट हैंड लिमिट जब मैं लूंगा तो मैं देखूंगा कि 1 पे चेक करना है, तो 1 पे वाला फंक्शन कौन सा है जब मेरे को वैल्यू 1 से छोटी कंसिडर करनी है, ठीक है, क्या करनी है, छोटी कंसिडर करनी है। तो नो डाउट 1 से छोटा तो ये वाला fx, ये सेलेक्ट होगा लेफ्ट हैंड में। फिर मैं राइट हैंड करूंगा, तो राइट हैंड के टाइम में फंक्शन क्या, x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, तो ये वाला नो डाउट सेलेक्ट होगा। उसके बाद फिर मैं सेलेक्ट करता हूं f(1). इसका मतलब होता था कि जब x की वैल्यू 1 होगी तो जब इसके लिए कौन सा सेलेक्ट होगा, उसके लिए ये वाला सेलेक्ट होगा फंक्शन, क्योंकि 1 तो यहाँ दिखा रहा है ना, तो यहाँ पे वही 1 - 4 दैट मींस 5 लगे तो 1 आ जाएगा। ये लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे आ जाएगा आपका वही 1 - fx, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 1 - कौन सा वाला सेलेक्ट हो जाएगा, 4x³ माइनस में 3x। यहाँ पे आपका आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू, सॉरी यहाँ 1 - यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है, fx। और यहाँ पे वाला कौन सा फंक्शन सेलेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे आपका ऊपर वाला सेलेक्ट हो जाएगा 5x - में 4। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये आप घर पे ट्राई करना। ये वाला क्वेश्चन तो मैंने इतना तो सॉल्व कर ही दिया, आप इन दोनों को सॉल्व करके देखना। अगर वो दोनों भी 1 आ जाते हैं, ये भी 1 आ जाता है और वो भी 1 आ जाता है, क्योंकि इसके बाद वाला स्टेप तो वही होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। और यहाँ पे क्या करेंगे आप, तो आपका फंक्शन दे रखा था बेसिकली 0 - h, सॉरी हाँ सॉरी 1 - h, क्योंकि मैं 1 पे चेक कर रहा था ना प्रीवियसली। एंड यहाँ पे भी वही लिमिट h टेंड्स टू 0 1 + h। बस इस फंक्शन में जहां पे x था वहां 1 - h, और इस वाले फंक्शन जहां पे x था वहां पे 1 + h पुट करना है। यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, क्योंकि तभी तो ये कॉन्फिडेंस होगा प्रूफ करने के लिए अगर बोला गया है, ठीक है।